आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के बारे में, जिसमें कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज भी डिस्कस होगा और अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्बिट्रेज का मतलब होता क्या है। आर्बिट्रेज का मायने है कि आपने एडवांटेज लिया। एडवांटेज माने आपने प्रॉफिट कमाया। कहां से प्रॉफिट कमाया? क्योंकि एक कमोडिटी या एक गुड जो है वो अलग अलग मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस से उपलब्ध था। मान लीजिए ये एक सामान है आपका, ये सामान दो जगह पर अलग अलग रेट पर आपको मिल रहा है। एक मार्केट में किसी और रेट पे मिल रहा है और दूसरी मार्केट में वही सामान डिफरेंट रेट पे मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे? जिस मार्केट में सस्ता है आप वहां से खरीद लेंगे और जिस मार्केट में महंगा है आप वही सामान महंगी मार्केट में जाके बेच देंगे। ऐसा करने से आपने प्राइस का फायदा उठाया और अपना प्रॉफिट कमाया। प्राइस का क्या फायदा उठाया? क्योंकि उसी चीज का दाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग था, सेम प्राइस नहीं था। आपने इस बात का फायदा उठाकर सस्ता खरीदा और महंगा बेचा और इससे आपने एडवांटेज ले लिया। इसको कहते हैं आर्बिट्रेज। एग्जाम्पल लीजिए, एक प्रोडक्ट है ए बी। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, उसका ए बी नाम है। वो 99 रुपीज का एक मार्केट में मिल रहा था और दूसरी मार्केट में उसकी कीमत 100 रुपए पे वो बिक रहा है। यहाँ 99 में बिक रहा था, यहाँ 100 रुपीज में बिक रहा है। तो आपने इस प्राइस गैप का एडवांटेज ले लिया, इसका फायदा उठाया। आपने 99 वाली मार्केट में जाके उसको खरीद लिया और जहां वो 100 रुपए का बिक रहा था आपने वहां जाकर बेच दिया। मुनाफा कितना था? भले ही गैप 1 रुपए का था, लेकिन आपने ये काम किया। इसको बोला जाता है आर्बिट्रेज। ओके। आर्बिट्रेज रेफर्स टू द एक्ट ऑफ साइमल्टेनियसली माने साथ साथ एक करेंसी को आपने एक मार्केट में खरीदा और दूसरी मार्केट में आपने उसको बेच दिया, उसी करेंसी को। आपका उद्देश्य क्या था? मुद्दा क्या था? आप प्रॉफिट बनाना चाहते थे क्योंकि ये एक्सचेंज रेट डिफरेंट था। एक करेंसी, उसी करेंसी का कहीं पर कुछ और रेट है और कहीं पर कुछ और रेट है, तो इसको कहते हैं डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट। इस डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट का फायदा उठाकर दोनों मार्केट में, क्योंकि एक मार्केट में कुछ है तो एक मार्केट में कुछ है, सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा, करेंसी के हिसाब से, ये आ गया आपका आर्बिट्रेज। पिछली स्लाइड में हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, किसी सामान ए बी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम करेंसी की बात कर रहे हैं। करेंसी खरीदी और करेंसी को फिर बेच दिया और इस प्रोसेस में आपने अपना प्रॉफिट कमा लिया। आर्बिट्रेज का इफेक्ट होता क्या है? क्या होगा आर्बिट्रेज से? हम क्या कोशिश होती है कि ये जो एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज है डिफरेंट मार्केट्स में, कहीं पर कुछ और रेट है करेंसी का और कहीं पर उसी करेंसी का कुछ और रेट है, इस डिफरेंस को खत्म करना ही आर्बिट्रेज का पर्पस है। आयरन आउट द डिफरेंस। आर्बिट्रेज की मदद से हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा और क्या बनेगा? सिंगल वर्ल्ड मार्केट बनेगी फॉरेन एक्सचेंज के लिए। सिंगल वर्ल्ड मार्केट माने हर मार्केट में उसका रेट सेम ही होगा। कैसे होगा? लेट्स सी। मान लीजिए हम एज्यूम करते हैं कि लंदन में जो रेट चल रहा है, एक पाउंड में 1 पाउंड इज इक्वल टू 2 यूएस डॉलर्स। ये है लंदन का रेट। और न्यूयॉर्क का रेट क्या है? 1 पाउंड इज इक्वल टू 2.10 यूएस डॉलर्स। तो ये आपको एक्सचेंज रेट का डिफरेंस यही पता चल गया। वही पाउंड $2 में मिल रहा है और वही पाउंड 2.10 डॉलर में मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा? जो इन्वेस्टर है वो 1 पाउंड खरीदेगा लंदन में, $2 देके 1 पाउंड खरीद लेगा और न्यूयॉर्क में जाकर उसी डॉलर को, उसी पाउंड को बेच देगा और उसके पास क्या आएंगे बेचने के बाद? 2.10 यूएस डॉलर्स। तो उसने प्रॉफिट कमा लेना है 0.10 यूएस डॉलर्स का, वो प्रॉफिट कमा लेगा क्योंकि एक्सचेंज रेट लंदन में और न्यूयॉर्क में डिफरेंट है। क्योंकि ये रेट डिफरेंट है और यहाँ 1 पाउंड में $2 में मिल रहा है, तो इससे क्या होगा
लंदन में पाउंड की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक इन्वेस्टर एक ही थोड़े ना होगा, सारे यही काम करने लग जाएंगे, वहां से खरीदेंगे वहां बेचेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि लंदन में पाउंड की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और न्यूयॉर्क में क्या होगा, न्यूयॉर्क में पाउंड की सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हर इन्वेस्टर वहां जाकर इसको बेचने में इंटरेस्टेड होगा मुनाफा कमाने के लिए। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, लंदन में डिमांड बढ़ जाएगी पाउंड की और न्यूयॉर्क में सप्लाई बढ़ जाएगी। द इंक्रीज इन डिमांड फॉर पाउंड विल पुश अप इट्स रेट इन लंदन, क्योंकि उसकी इंक्रीज डिमांड हो रही है पाउंड की, उसका रेट वहां बढ़ जाएगा। और क्योंकि न्यूयॉर्क में सप्लाई बढ़ रही है, इसलिए उसका रेट न्यूयॉर्क में गिर जाएगा। लंदन में रेट बढ़ता जाएगा, न्यूयॉर्क में रेट कम होता जाएगा, और वो तब तक होगा जब तक ये एक्सचेंज रेट इक्वलाइज नहीं हो जाता, बराबर ही रेट दोनों का दोनों जगहों पर हो जाएगा। ये आर्बिट्रेज का फंक्शन चलता रहेगा। लोग क्या करेंगे, लंदन में आएंगे, खरीदेंगे और न्यूयॉर्क में बेचेंगे। ये होते 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 आर्बिट्रेज के इफेक्ट से एक स्टेज ऐसी आएगी जब दोनों का रेट दोनों जगहों पर बराबर हो जाएगा। तो ये है हमारा इफेक्ट ऑफ आर्बिट्रेज, माने आर्बिट्रेज से क्या होता है, एक सिंगल वर्ल्ड मार्केट बन जाएगी। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट आर्बिट्रेज क्या होता है। अभी हम एक कमोडिटी की बात करी, फिर हमने करेंसी की बात करी, अब इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में आप इंटरेस्ट का एडवांटेज लेते हो, आप प्रॉफिट तो कमाते हो, किसके बेस पे कमाते हो, इंटरेस्ट के बेस पे। देखिए किन्हीं भी दो देशों में इंटरेस्ट रेट सेम नहीं रहता, इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक इकोनॉमिक साइकिल है। कोई बहुत डेवलप्ड नेशन है तो कोई अंडर डेवलप्ड नेशन है, उनकी परिस्थितियां इकोनॉमिकली डिफरेंट होती हैं। अगर कोई कंट्री बूम कर रही है, ग्रो कर रही है, उसका इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा, और अगर कोई कंट्री रिसेशन में है तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। कहने का मतलब दो देशों में इंटरेस्ट रेट सेम नहीं रहता, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से, इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से, उनके साइकिल के हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिफरेंट रहता है। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट दोनों कंट्रीज में डिफरेंट है, इस चीज का फायदा इन्वेस्टर्स उठाते हैं और पैसा कमाते हैं। वो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट का ही एडवांटेज कमाते हैं, इसी के बेस पे काम करते हैं कि दो देशों में इंटरेस्ट रेट अलग अलग है और वो अपना मुनाफा कमाते हैं। मान लीजिए इंडिया में इंटरेस्ट रेट 5% है और अमेरिका में 7% इंटरेस्ट रेट है। हम इस एग्जांपल के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी इंटरेस्ट के डिफरेंस का एडवांटेज लेकर पैसे कमाने को ही बोला जाता है इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज इज द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल। इंटरनेशनल फ्लो हमने इसलिए बोला क्योंकि ये दो देशों में काम हो रहा है, हम दोनों देशों में काम करेंगे, कहीं पर खरीद रहे हैं तो कहीं पर बेच रहे हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन उद्देश्य क्या है, हायर रिटर्न, आप ज्यादा मुनाफा कमाएंगे, इसीलिए आप इसमें पैसा लगा रहे हो, इसीलिए आप इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का काम कर रहे हो। इंटरनेशनल फ्लो है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल है और आपका मुनाफा काफी ज्यादा है। अगर आप अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पर इंटरेस्ट रेट 7% है, तो आप तो इंडिया में बैठे हो, तो अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करोगे, तभी तो आप यूएसए में इन्वेस्ट करोगे ना। इंडिया के इंडियन करेंसी को आप डायरेक्टली जाकर यूएसए में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको पहले उसको डॉलर में चेंज करना पड़ेगा, और जब वो डॉलर में आपका पैसा मिल गया तब आप जाइए और यूएसए में इन्वेस्ट कर दीजिए। इसलिए हमने कहा इंटरनेशनल फ्लो ऑफ मनी रहता है और उद्देश्य वही रहता है कि हम उससे जितना चाहें पैसा कमा सकें। अब आता है टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। पहला है आपका कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज और दूसरा है अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आ गया आपका कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज।
ये वो आर्बिट्रेज है जिसमें इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बेसिस के ऊपर ही पैसा कमाना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट दो देशों में डिफरेंट है, इसी बात का फायदा उठाकर वो मुनाफा कमाता है। पॉइंट यहाँ ये है कि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है अभी बताएंगे। इससे आपका एक्सचेंज रेट रिस्क जो है वो कवर हो जाता है। एक्सचेंज रेट रिस्क, देखिए डॉलर की कीमत ऊपर नीचे हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है, कोई सरकार में बदलाव आ जाए उससे भी चेंज हो जाता है, तो वो हर समय आपको रिस्क तो रहेगा ना। कहीं अगर डॉलर की कीमत गिर गई तो मैं क्या करूंगा, इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क, बिकॉज एक्सचेंज रेट कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। तो इन्वेस्टर की बहुत ज्यादा ये रिस्क पे रहता है कि अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो गया तो क्या होगा। उस रिस्क को कवर करने के लिए वो इन्वेस्टर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बिलीव करता है, ही एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी एग्जांपल लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। मान लीजिए इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और यूएसए में 10% है। अब कितना डिफरेंस है, 2% का। तो जो इन्वेस्टर है उसने इसी 2% के ऊपर ही अपना पैसा कमाना है, इसी इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस पे। अगर वो इन्वेस्टर इंडिया में 70,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो ठीक है, मजे से कर सकता है। मान लीजिए रेट ऑफ यूएस डॉलर एक में 70 रुपए है, $1 इज इक्वल टू 70 रुपए। और अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा 70,000 रुपए तो बहुत अच्छी बात है, 8% के हिसाब से उसका ब्याज बनेगा 5,600 रुपए। तो उसको एक साल के बाद कितना मिलेगा, 75,600। इन्वेस्ट कितना किया, 70,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, मिला कितना, 75,600। ये हो गई इंडिया की बात। अब दूसरे केस में हम ये मान लेते हैं कि उसको यूएसए में इन्वेस्ट करना है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्पॉट रेट हमने डिसाइड किया, मान लीजिए हमारे एग्जांपल में है $1 इज 70 रुपया, तो उसको 70,000 के पीछे कितने मिलेंगे, 1,000 यूएस डॉलर। अब वो कितने इन्वेस्ट करेगा, 1,000 यूएस डॉलर, और वहां पर रेट है 10%, तो उसको एक साल के अंत में कितना मिलेगा, 1,100 यूएस डॉलर। लगाया कितना था, 1,000 यूएस डॉलर लगाने के पीछे उसको मिल गए 1,100 यूएस डॉलर्स। बहुत अच्छी बात है। अब जब उसको एक साल के बाद पैसे मिल गए तो ये 1,100 डॉलर को उसने फिर दोबारा इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। अगर तो एक्सचेंज रेट एक साल के बाद भी $1 70 रुपया है तो उसको कितने पैसे मिल जाएंगे जी, 77,000 रुपीज उसको मिल जाएंगे। लगाए कितने थे, 70,000, मिले कितने, यूएसए में इन्वेस्ट करने के बाद 77,000 रुपीज उसको मिल गए। इंडिया में अगर उसने इन्वेस्ट करते थे तो उसको मिलते थे 75,600, यूएसए में इन्वेस्ट करके उसको मिले 77,000 रुपीज। डिफरेंस कितना आया, 1,400 रुपए का। यही उसका प्रॉफिट है, यही आर्बिट्रेजर का प्रॉफिट है। उसने काम ही इसलिए किया था क्योंकि दोनों देशों में इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है और उसने बड़े मजे से 1,400 रुपए कमा लिए। ये हो गया उसका प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ये है कि भैया एक साल के बाद जब वो दोबारा ये 1,100 डॉलर को कन्वर्ट करने आएगा तो क्या वो रेट सेम रहेगा, क्या $1 70 रुपए का ही मिलेगा कि फ्लक्चुएट हो जाएगा, हो सकता है ना ऊपर नीचे हो जाए। ऐसे भी हो सकता है कि उस समय 75 रुपए पे पहुंच जाए, 70 की जगह 75 पे पहुंच जाए तो बहुत खुश हो जाएगा, उसको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे भी हो सकता है ना कि वो 65 पर आ जाए। अगर वो 65 पर आ जाता है तो उसको लॉस होगा। तो रिस्क तो उसके ऊपर बना हुआ है। इस रिस्क को कवर करने के लिए, टू कवर दिस रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन, वो क्या करेगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा जिसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ताकि कुछ ही हो जाए 70 तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, 70 से नीचे रेट गया तब भी उसको 70 रुपए मिल जाएंगे। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसको एक रिस्क को कवर कर लिया कि भैया मुझे नुकसान ना उठाना पड़े। इस चीज को बोला जाता है कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। जब वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है कि जब मैं वापस उसको डॉलर को इंडियन करेंसी में चेंज करूंगा तो मेरा रिस्क ना रहे, 70 का 70 तो मुझे मिल ही जाएगा। दिस इज कॉल्ड कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। अब बात करेंगे अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में। अगर उसी वाले एग्जांपल में उस इन्वेस्टर ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था, ही इज नॉट एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज।
इस केस में वो सारे रिस्क उसके सिर पर मंडराते ही रहेंगे। हो सकता है अगर 65 रुपए के नीचे चली गई वैल्यू तो उसको 65 ही मिलेंगे, उसको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। उसने अपना रिस्क कवर नहीं किया, जब उसने रिस्क कवर नहीं किया तो उसको कहा गया अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। एक एग्जांपल लेते हैं, ये वो आर्बिट्रेज है जब इन्वेस्टर कैपिटलाइजेस ऑन द इंटरेस्ट रेट। काम यहाँ पर भी वही है, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही पैसा कमाना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, दो कंट्रीज में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रेट है। इसी मुद्दे के ऊपर वो पैसा कमाने जा रहा है, लेकिन हेजिंग नहीं कर रहा। हेजिंग नहीं कर रहा मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर रहा, अपना रिस्क कवर नहीं कर रहा, और उस इन्वेस्टर के ऊपर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस बनी रहेंगी। जब भी वो वापस डॉलर कमा के उसको इंडियन करेंसी में जब कन्वर्ट करेगा तो उसका रिस्क ज्यों का त्यों बना हुआ रहेगा। अब उसकी किस्मत है, डेस्टिनी है कि उस दिन क्या रेट होगा, उतना ही हुआ तो बहुत बढ़िया, गिर गया तो उसको नुकसान हो जाएगा। इसको कहते हैं अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए वो 70,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, स्पॉट रेट हमारा वही रहेगा, $1 इज 70 रुपए। इंटरेस्ट रेट यूएसए में है जी हमारी एग्जाम्पल में 10% और इंडिया में है 8%। अब पहले वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, कर दो इन्वेस्ट, 70,000 रुपया अगर उसने इन्वेस्ट किया 8% के हिसाब से कितना मिलेगा, 75,600 रुपया उसको एक साल के अंत में मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब वो इन्वेस्ट करेगा यूएसए में, यूएसए में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसको अपनी इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 70,000 रुपया वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, $1 का कीमत है 70 रुपए, तो उसको कितने मिलेंगे, $1,000 उसने इन्वेस्ट कर देने हैं। 10% के हिसाब से उसको कितना मिलेगा एक साल के अंत में, $1,100, $1,100 उसको मिल गए। ठीक है, अब पॉइंट देखने वाला ये है कि जब वापस वो इस डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करता है तो क्या रेट $1 का 70 रुपए ही है? अगर तो 75 भी हो सकता है और 65 भी हो सकता है। अब क्योंकि उसने अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में है, उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसने हेजिंग नहीं करी, उसने रिस्क को कवर नहीं किया, तो अभी उसकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है कि जिस दिन वो $1,100 को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने जाएगा तो उस दिन कितना होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रिस्क कवर्ड नहीं है, अगर तो उसको 70 मिले तो 70 ले लेगा, 65 मिले 65 लेने पड़ेंगे, 75 मिले तो 75 लेने पड़ेंगे, रिस्क उसका ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। तो हमारा आज का आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।